सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 10वां अध्याय, 11वां और 12वें अध्याय का रिवीजन करेंगे। मेन पॉइंट्स तो हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय से। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो हम शुरू करते हैं 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। तो अभी तक हमने जो 7वें अध्याय में पढ़ा था ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान मतलब हमने समझा, ज्ञान मतलब नॉलेज, जो भी हमें लेखन किया हुआ या सुनकर जो मिलता है, जो हमें समझ में आता है, वह हुआ हमारा नॉलेज। सिर्फ हमने उसको पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, पर जब हम उसको समझकर मनन चिंतन कर कर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और हमें उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो हम उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यूस अप्लाई करते रहते हैं और फिर वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, एक हमारी आदत बन जाती है वैसे रहना। उसको कहा जाता है विज्ञान। तो यदि सिर्फ हमने ज्ञान के साथ काम लिया और उसको हमने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, सिर्फ श्रवण करते रहे, तो हमारी लाइफ हो जाएगी, पर एकदम हमारी लाइफ चेंज में उसमें प्रेम की कमी हो जाएगी और हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब हम ज्ञान पढ़ते हैं तो उसके आगे का स्टेप, उसके एप्लीकेशन की भी हमने अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 7वें अध्याय में हमने ज्ञान विज्ञान के विषय में पढ़ा, जहां हमने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में समझा। परा मतलब पुरुष, मतलब हमारी आत्मा तत्व जो सत है और जो कभी चेंज नहीं होती और शाश्वत है, हमेशा रहती है। और उसके बाद हमने अपरा प्रकृति, जो चेंजेबल प्रकृति है, जो 5 एलिमेंट से बनती है, मन बुद्धि और अहंकार। जब हमने ये 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग पढ़ा तो परा और अपरा प्रकृति पढ़ी और वहां हमने उत्पत्ति पढ़ी कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। और इसके अंत में ही श्री भगवान ने कुछ शब्द कहे थे, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव क्या है। तो 8वें अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन ने ये 6 क्वेश्चन पूछे, जिसके आंसर दिए श्री भगवान ने, और एक और 7वां क्वेश्चन पूछा कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। तो उसका उत्तर भी 8वें अध्याय में दिया गया। अब जो 9वां अध्याय शुरू किया गया तो उसमें फिर से भगवान ने जो 7वें अध्याय का उनका ज्ञान विज्ञान बताना रह गया था उसको कंटिन्यू किया। तो 7वें में हमने उत्पत्ति पढ़ी, फिर 9वें में हमने स्थिति पढ़ी। 9वें अध्याय का नाम था राज विद्या राजगुही योग, जहां हमने स्थिति चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में, 6ठे श्लोक में 9वें अध्याय में हमने स्थिति पढ़ी और प्रलय बताया। तो स्थिति बताई कि संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ। और प्रलय क्या बताया गया, प्रलय किस तरीके से बताई गई थी, जैसे आकाश में वायु विचरती है तो उसी प्रकार परमात्मा में हम सब रहते हैं। और जिस प्रकार आकाश निर्लिप्त रहता है, उसको वायु से कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार हम सब के रहने से परमात्मा पर या आत्मा पर कुछ भी असर नहीं होता। वो एज इट इज शुद्ध रहती है, ज्यों की त्यों। और जिस प्रकार वायु आकाश में ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही उसकी स्थिति रहती है, वो चलती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार सभी प्राणी जन संसार में परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा से ही उनकी स्थिति रहती है, परमात्मा में ही और परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक से हमें ये प्रलय बताई गई थी। और 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा था मन मना भव, मतलब मन को मुझ में लगा, वही है हमारी आनंद को प्राप्ति का रास्ता। तो जब यहाँ पर 9th अध्याय में मन मना भव पर हमने एंड किया था, पर श्री भगवान को ऐसा लगा कि अभी ये पूरा ज्ञान नहीं बताया गया है और भी उनको कुछ और बताना था, क्योंकि यहाँ तक आते आते अर्जुन की स्थिति अभी काफी शांत हो गई थी और अर्जुन बहुत ही जिज्ञासा से ये ज्ञान सुन रहा था और उसको और जानने की इच्छा हो रही थी। तो जब एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा और कुछ जानने की इच्छा होती है, तो जो बताने वाला जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उसको भी और मजा आता है बताने में।
और उसको खुशी होती है कि मेरा शिष्य इतनी उन्नति कर रहा है और उसको इतनी जिज्ञासा है। तो ये 10वां अध्याय जो शुरू किया गया श्री भगवान उवाच से, जिसका नाम है विभूति योग। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोक में ही श्री भगवान कहते हैं कि मेरे परम शब्दों को तू फिर से सुन। और यहाँ पर 2 शब्द आए, क्योंकि तू मेरा प्रिय माननीय है और मैं तुझे हितकाम्य वचन कहूंगा। तो ये जो 2 शब्द हैं, प्रियमाणी और हितकामी, प्रियमाणी शिष्य के लिए यूज किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए, जो सुनने के लिए बिल्कुल बेसब्र हैं, पूरी प्रेम से श्रद्धा से उन वचनों को सुन रहे हैं अपने गुरु से या जो भी उनको बता रहा है। और हितकामी का मतलब गुरु के लिए ये शब्द यूज किया गया है, टीचर के लिए, जो अपने शिष्य की उन्नति चाहता है और प्रेम से और पूरी विनम्रता के साथ वो बार बार अपने शिष्यों को जितनी बार वो पूछता है उतनी बार समझाता है, बिना कुछ परेशान हुए। तो इस प्रकार ये शिष्य और गुरु के 2 क्वालिटीज बताई गई। और फिर आगे श्री भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानते हैं, वे ये माया से मोहित नहीं होते। मतलब वो ये परिवर्तनशील प्रकृति के जाल में नहीं फंसते, मोहित नहीं होते, अटैच नहीं होते और मुक्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये अजन्मा, अनादि, लोक महेश्वरम का क्या मतलब आया था? तो ये समझने के पहले, जो मुझको अजन्मा समझता है, मतलब हम अपने आप को अजन्मा समझें, ये कब होगा? जब हम अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम अभी अपने आप को जानते ही नहीं है, तभी तो हम इतना दुखी होते रहते हैं बार बार, तभी तो हमें हर चीज का भय होता है। और सबसे ज्यादा अभी हमें भय होता है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, हमारे शरीर को कुछ ना हो जाए। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी हमें ये जानकारी नहीं है और हम अभी भी मोहग्रस्त हैं। और जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मेरे को कंफ्यूजन है और अब मैं अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, तो और मैं अपने आप को आनंद में रखना चाहता हूँ, ये दुख सुख के संसार से, ये बार बार ये दुखी होना मुझे नहीं पसंद है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, तब मैं अपने आप को जानना शुरू करूंगा कि मैं हूँ कौन। और तब मुझे ये समझ में आएगा कि ये मैं अजन्मा, अनादि हूँ और लोक महेश्वर। ये इस एक एक का मतलब, अजन्मा मतलब मैं कंटिन्यूस हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, ना मेरा कोई जन्म हुआ था, ना मेरी कोई मृत्यु है, क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? जन्म इस शरीर का हुआ है, तो जो भी कुछ जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, तो शरीर जन्मता है तो मृत्यु भी शरीर की होती है। और अनादि मतलब मैं आदि काल से, मेरी कोई शुरुआत नहीं है, जब से सूर्य है तब से मेरी शुरुआत है, मैं तब से चला आ रहा हूँ। और लोक महेश्वरम मतलब पूरी सृष्टि को चलाने वाला, या यहाँ हम समझ लें कि सबका अनुभव करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला। तो जिस प्रकार हमने देखा है कि हमने अपने बचपन का शरीर हमें याद है, बचपन की बातें याद है, हम जवानी का हमें अपना शरीर याद है, फिर बुढ़ापे का भी याद है, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं हमें सब याद है, हमारे शरीर में जो कुछ हो रहा है हमें समझ में आ रहा है। तो ये जितना भी चेंज हमारे में हो रहा है और बाहर जो हो रहा है, वो हमें समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं चेंजलेस हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं स्टेबल हूँ, स्टिल हूँ। जैसे कि एक वो ट्रेन का एग्जांपल हमने समझा था कि जब ट्रेन चलती है, 2 ट्रेनें साथ में चलती हैं और हम ट्रेन में बैठे हैं, तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रेन सही में दोनों चल रही है या कौन सी रुकी हुई है। उसके लिए हमें कोई एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है जो स्टेबल है, फिर हमें समझ में आता है कौन चल रहा है। उसी प्रकार हम जब अपनी ये पूरे अपने संसार को चलता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब जो मैं ये एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, जो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ पूरे चक्र को, वह स्टिल है, स्टेबल है, अपरिवर्तनशील है, और उसी को सत कहा गया है। क्योंकि अपरिवर्तनशील तो पूरे जगत में एक ही है, और वो है आत्मा, अक्षर, पुरुष नाम से जिसको कहा गया है। तो यहाँ अब हमें ये समझ में आता है कि हाँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। पर अभी भी हम इतने मोहग्रस्त हैं, हमें बहुत कंफ्यूजन है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हम ये अज्ञान के कारण जो संसार में हमें इतना अट्रैक्शन दिखता है, हम उसको इंजॉय से भी चाहता, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उसी को कहते हैं हम भोग में लग जाते हैं। और यह अज्ञान हमें है
कि हम जन्मे हैं और हम शरीर है, इसलिए हम उसे भोग में लग जाते हैं। यदि हमें ये समझ में आए कि हम अजन्मा है, मतलब अपरिवर्तनशील है, हमारा स्वरूप सत्य है और मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ या ब्रह्म का रिफ्लेक्शन हूँ, तो हम उसे भोगने की बजाय उससे हम योग लगाएंगे, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा, यदि आप कोई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के कहीं मेंबर हो, तो हमेशा आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कौन सा स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाऊं। तो उसी प्रकार जब हमें समझ आ जाता है कि पूरी सृष्टि परमात्मा के तत्व की है, तो हम भोग की जगह, आसक्त होने की जगह उसको एंजॉय करेंगे और उससे मिलने की कोशिश करेंगे, और उसी को कहा गया है योग। अब ये जो स्वयं को जानने का अभी तक बता रहे हैं, यह जो पूरा चक्र है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा, जो राज विद्या ज्ञान से हमने पढ़ा कि सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो ये मोह को नष्ट करेगी, मेरा कंफ्यूजन दूर करेगी, हमारे मन को शांत करेगी और हम योगी बनेंगे और आत्मा का हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये सब एक तैयारी लगती है हमको अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए। तो अब ये तैयारी के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, तो श्री भगवान ने आगे इसी अध्याय में कुछ क्वालिटीज बताई हैं और आगे कहा, जो परम श्रेष्ठ वचन शब्द मैंने सुनाने की बात की थी, उसी को तुम सुनो। ये जो बुद्धि है, ज्ञान, असमोह, क्षमा, दम, शम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, यश और अपयश, ये इतनी क्वालिटीज बताई कि ये सब जो भाव हैं ये मुझी से हैं और ये सब हमारे होनेपन की निशानी है और ये मनुष्य में प्रकट होते हैं। तो जो बुद्धि है, हम सिर्फ एक को डिस्क्राइब करते हैं, जो बुद्धि है हमारे सब में, वो बुद्धि में क्षमता है कि हमारे उद्देश्य को लेकर वो निश्चय कराती है, और इस वृत्ति का नाम भी बुद्धि है। तो हमने अपनी बुद्धि को, और सिर्फ मानव को ये बुद्धि मिली हुई है कि वो अपनी बुद्धि से प्रॉपर डिसीजन ले सके, अपनी बुद्धि को ज्ञान से तीव्र बना सके। तो हमने इस अपनी बुद्धि का पूरा यूज करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हम सबके मन में एक प्रश्न आता है, कभी ना कभी हम सब किसी पे टिप्पणी करते हैं कि अरे वो XYZ के बेटे ने तो अच्छे से कुछ काम ही नहीं किया, हालांकि उसके पास तो पूरी सुविधा थी, उसके पास तो पूरा कारोबार ऑलरेडी तैयार था, फिर भी उन्होंने इतनी प्रगति नहीं करी। तो यहाँ भगवान हमसे पूछते हैं कि तेरे पास जो मन बुद्धि दी है उसकी तुमने कुछ यूज करी है क्या? तो इसका आंसर हमको अपने आप को देना है। अब आगे श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार प्राणियों के सभी भाव मुझसे ही हैं, और आगे बोलते हैं सप्त महर्षि, मतलब सप्त महर्षि को यहाँ बताया हमारी 5 इंद्रियां और मन बुद्धि, तो ये हो गए सप्त महर्षि। और इसके बाद ये सब मुझी से हैं, और इसमें 10 प्राण बताए गए, वह भी मुझसे हैं, और ये चित्त अहंकार सब मुझसे हैं, और ये चेतन तत्व ही सबकी नींव है। जिसको यह व्यक्त और अव्यक्त का रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया कि ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट क्या है, वह ब्रह्म में स्थित है। जैसे कि हम सबने देखा है कि हमको पता है कि लकड़ी के अंदर ही आग है, पर वो दिखती नहीं है, उसके लिए खास प्रयत्न करना पड़ता है, तब वो आग निकल के बाहर आती है। तो वो लकड़ी में जो अग्नि है वो क्या है, अव्यक्त है, और लकड़ी हमें दिख रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा अव्यक्त है। जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, या जब हम उस मार्ग पे निकल पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा भी हमारा शुद्धिकरण होने लगेगा, तो हम उसको अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो साधना में लगे हुए हैं, मतलब जो अनुशासन में है, जो नियम संयम में है, जो प्रेम से इस ज्ञान को, अपनी ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशल कर रहे हैं और अपने मन को जो एकाग्रचित कर रहे हैं, वे नित्यम तुष्यंती च रमंती च, 2 शब्द यूज किए हैं। तुष्यंती मतलब संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, और रमंती मतलब जो प्रफुल्लित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो जो इस साधना में लग भी गए हैं और उनका अभ्यास चालू है, तो उनको वो आनंद में रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमको भी, अर्जुन को तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में हम सबको प्रिपेयर कर रहे हैं इस बुद्धि योग से, ताकि हम अपने अंदर के विवेक को जागृत कर सकें, इस आध्यात्मिक ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर सकें, ताकि हमारे अंदर का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए।
अब ये जो भीतर का विवेक हमारा कब प्रज्वलित होगा, जब ये राग द्वेष हमारे अंदर से खत्म होंगे। तो क्योंकि अभी तक हम तत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इस राग द्वेष में लगे हैं, द्वंद्वों में लगे हैं। तो कहा जाता है जैसे बंदर है, वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता रहता है, तो ऐसे ही हमारे राग द्वेष चलते रहते हैं, हम डुअलिटी में चलते रहते हैं। और एकाग्रचित माना कि ये डुअलिटी हमारी इधर से उधर कूदने की आदत हमारी जब खत्म होगी, तभी वो फोकस हम कर पाएंगे, एकाग्रचित हो पाएंगे। फिर अर्जुन पूछते हैं, पर फिर भी मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ कैसे समझूं, कहाँ ध्यान करूं, कैसे मनन चिंतन करूं, जिससे मैं उस ब्रह्म स्वरूप को जान सकूं। तो आप ही बताइए, क्योंकि आप ही परम पवित्र हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, विभुम हैं, तो आप ही मुझे बताइए। तो यहाँ तक आते आते अर्जुन को ये समझ में आ गया कि ये कुछ जो कृष्ण है, जिनको मैं अभी तक सखा समझता था, भाई समझता था, ये उससे कहीं कुछ बहुत ज्यादा है। तो परम शब्द यूज किया। परम मतलब इनफाइनाइट और असीमित, पवित्र मतलब शुद्ध एकदम, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला, कभी खत्म ना होने वाला, दिव्य मतलब यहाँ पर दिव्य सबका जो कारण है, और विभुम मतलब जो सब में व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। तो आप ही यह रहस्यमयी बात मुझे बताइए, जिससे मैं एकाग्रचित हो जाऊं और इस अनेकता में मैं एकता देख पाऊं। तो मुझे आप ही कुछ बताइए। और यहाँ पे और आगे अर्जुन बोलते हैं, भगवन, भगवन शब्द यूज करते हैं कि मैं आपका व्यक्त रूप देखना चाहता हूँ, व्यक्तित्व समझना, व्यक्तिम समझना चाहता हूँ, जिसको और कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर फिर और भी अर्जुन शब्द यूज करते हैं कि आप ही पुरुषोत्तम हैं, आप ही अपने आप को बेस्ट जानते हैं, और आप आत्माकार हैं, आप ब्रह्म हैं, और भूत भावन है। भूत भावन का मतलब जो तत्वों के मूल हैं, उनको भूत भावन कहा गया है। आप भूतेशु हैं, भूतेश हैं, मतलब इन तत्वों के स्वामी हैं आप देवों के देव हैं, मतलब सभी के भगवान हैं, और जगपते हैं, मतलब पूरे जगत पर राज्य करने वाले हैं। तो ये सब टाइटल से अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। और फिर बोलते हैं, हे जनार्दन, आप मुझे अपनी विभूतियां बताइए। मुझे सुनकर, सिर्फ जो अभी तक आपने बताया वो सुनकर मुझे तृप्ति नहीं आ रही, तो आप ही मुझे बताइए अपनी सभी विभूतियां। अब विभूतियां मतलब कि अलग अलग विशेषताएं। और जैसे इस अध्याय का नाम है विभूति योग, तो विभूति का मतलब हो गया अलग अलग विशेषताएं, और योग का मतलब है कि जुड़ना। तो इस अध्याय का मेन लक्ष्य यही है कि हमें अनेकता में एकता बताएं, कि इन सब अलग अलग विभूतियों में तत्व एक ही है। और कहा गया है कि कैसे दिखाएंगे जो अव्यक्त है उसको। तो जो एक ही दर्शन शास्त्र में यूज करते हैं, फिलॉसफी में, उसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय, या उसको अरुंधति न्याय भी कहते हैं। ये चंद्र शाखा न्याय इस तरीके का होता है, जैसे कभी आप दूर बादलों में चांद दिख रहा है, और आपका बच्चा या कोई साथी पूछ रहा है कि अरे कहाँ दिख रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे अपने जहां हम खड़े हैं वहां से शुरू करते हैं कि ये जो अपनी बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग से जो दूसरी बिल्डिंग दिख रही है, उसके आगे जो दो पेड़ दिख रहे हैं, उनके बीच में जो एक लंबी डगाल दिख रही है, उसके ऊपर जो बादल दिख रहे हैं, उसमें से देखो चमकता हुआ वो चांद दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय। और जब वो चांद दिख जाता है, वो बच्चा या साथी बोलता है हाँ 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 मुझे दिख गया, तो ये जो पूरी हमने इतनी सारा रास्ता बताया कि वो डगाल, बिल्डिंग, ये वो सब, उसका कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ वो चांद को देख लिया उसने, मतलब हमारा काम हो गया। तो इसी प्रकार इसको चंद्र शाखा न्याय कहते हैं। कई जगह इसको अरुंधति न्याय भी कहते हैं। अरुंधति वो तारा है जो कहते काफी बड़ा और चमकता रहता है, तो उसका सहारा लेके बताया जाता है कि उस तारे के ये नॉर्थ में है, साइड में है, लेफ्ट में है या राइट में है। तो उस तरह ये प्रक्रिया श्री भगवान ने यहाँ यूज करी है अर्जुन को अपनी सब विभूतियां बताने के लिए। अब श्री भगवान शुरू करते हैं, हे कुरुक्षेत्र, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं है। तो यहाँ श्री भगवान बोल रहे हैं मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि हर चीज में ही मैं हूँ, हर चीज का नाम लेंगे तो कितना टाइम लगेगा। जैसे समुद्र के हर जल के हर बूंद का हम नाम नहीं ले सकते,
तो कह रहे हैं हम तुम्हें प्रधानता से बताऊंगा, और प्रधानता से ऐसी चीजें बताएंगे जिनको हम फॉलो कर सके, मतलब जो आइडल हैं। जैसे आज भी दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, पर उनमें से कुछ आइडल होते हैं हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनको सब फॉलो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार श्री भगवान बोल रहे हैं मैं विशेष विशेष चीजें बताऊंगा जो मुझे अपना मानते हैं, जो खुद को अपने आप को आत्मा मानते हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे एनकरेजमेंट मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है हमको आत्मा से कनेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तो हमारी अपने में ही इतनी राग द्वेष है, द्वंद है हमारे में, कास्ट में लेके, सरनेम में लेके, कलर से लेके, फिर तो अलग अलग नेशनैलिटी लेके, वो तो बहुत दूर की बात है। हम तो अपने ही नेशन में, अपने ही घर में, अपनी बिरादरी में हमारे में इतने द्वंद हैं। तो श्री भगवान कहते हैं हे गुडाकेश, गुडाकेश मतलब जो नींद का जो स्वामी है, जिसको अपनी नींद पर पूरा कंट्रोल है। मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। मैं सबका मूल हूँ। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि सबका मूल वह परमात्मा है, वह तत्व है, तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा अपनापन आने लगता है, हमारा थोड़ा अहंकार कम होता है, और दूसरों के लिए हमें स्वीकार भाव जागृत होता है। और आगे श्री भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मारुतों में मारीची हूँ। तो आदित्यों में विष्णु मतलब, आदित्य मतलब सूर्य को कहा गया है, और विष्णु मतलब कहा जाता है 12 महीने के 12 जो सूर्य होते हैं उनके अलग अलग नाम है। तो आदित्यों में विष्णु, तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो अप्रैल का जो सूर्य होता है बहुत तमतमाता होता है, उसमें बहुत पावर होता है, उसको बोला गया है कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। मारुतों में मैं मारीची हूँ। मारुत मतलब वायु, तो वायु में मैं मारीची मतलब ये वायु वह है मारीची। जब आपने देखा होगा गर्मियों के समय में यदि आप सुबह सुबह कभी निकले टहलने के लिए, तो ये ठंडी बहुत अच्छी सी हवा का झोंका आता है, जिसको महसूस करके आपको बहुत प्रफुल्लित फील होता है, उसको कहते हैं मारीची। तो मारुतों में मैं मारीची हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद जैसे 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो मैं सामवेद हूँ, क्योंकि जो सामवेद है वो म्यूजिकल गाया जाता है तो सुनने में बहुत मजा आता है। इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि सभी इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, तो मैं इंद्रियों में मन हूँ। और सभी में जो चेतनता है, जो चेतन तत्व है, जिससे हम सब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वह मैं हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। रुद्र मतलब में जो प्रलय कराते हैं, तो उनमें मैं शंकर हूँ। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो महेश मैं हूँ उसमें। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति मतलब बृहस्पति गुरु को कहते हैं। तो ये जो गुरुओं के अधिष्ठाता हैं, डीन है, प्रिंसिपल हैं, वह बृहस्पति हैं। तो बृहस्पतियों का काफी इनका आध्यात्मिक नॉलेज बहुत तेज रहता है, और कई लोग अपना जो ज्ञान तेज करने के लिए बृहस्पतिवार को व्रत भी करते हैं। तो इस प्रकार बताया गया मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। सैनिकों में मैं स्कंद हूँ, मतलब जो सोल्जर्स हैं उनमें जो क्वालिटी बताइए, स्कंद हूँ। स्कंद मतलब जो कार्तिक के, श्री गणेश जी के जो भाई थे, उनको बताया गया है, क्योंकि ये बड़े ही बलवान थे। ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूँ। तो ये भृगु ऋषि कौन है? जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ये प्रिडिक्शन है, ये एब्सोल्यूट कभी नहीं होता। तो कभी भी जब आप एस्ट्रोलॉजी या अपना कुछ दिखाते हैं और पूछते हैं हमारा क्या होगा, तो वो बोलेंगे कि ऐसा होने की संभावना है, ये नहीं बोलते कि ऐसा ही होगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी बताइए, खराबी किसी चीज में कोई नहीं है, पर पूरा इस पे विश्वास नहीं रखना, अपने आप पर भी विश्वास रखना। फिर शब्दों में मैं अक्षर अ हूँ, क्योंकि अ के बगैर कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द पूरा नहीं होता। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसे ही शब्दों में यहाँ अक्षर मैं अ हूँ। और वाणी में मैं ओमकार हूँ। ओमकार जो हमारी तीनों स्टेजेस को देखता है, तीनों स्टेजेस में रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चौथी हमारी स्टेज तुरिया को भी उसका भी वह साक्षी है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब ये जप यज्ञ क्यों बोला, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ? ये जो जप है, ये कब शुरू होता है हमारा जप? जो हम जप करते हैं वो जप नहीं है, वो हमारा एक स्टेप है अपने आप को और प्यूरिफाई करने का। ये जप यज्ञ तब शुरू होता है
जब हम कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, तीनों योगों से, और अपने आप को बहुत मन बुद्धि हमारा जब शुद्ध हो जाता है, जब हम निस्वार्थ से परमात्मा की तरफ निकल पड़ते हैं, तब हम वो जप के लायक होते। तब हमारे मन में सिर्फ परमात्मा या ब्रह्म स्वरूप के अलावा और कुछ जब नाम नहीं रहता, और 24 घंटे हमारे अंदर वो अपना स्वयं का जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसका ही हमें याद रहता है, तो उसको बोलते हैं जप। तो वो हुआ जप। तो उस जप यज्ञ में कोई सामग्री भी नहीं लगती, कोई बाहर से कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ हमको अपने आप में अनुभव करते हैं और हम अपने स्वयं को आनंद में रखते हैं और उसी का ही अनुभव करते हैं। इसलिए कहा गया यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। स्थिर मतलब स्टेबल रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। तो अभी भी हम देखते हैं, कभी यदि हमें वहां साक्षात जाने का मौका लगता है हिमालय में, जिसको भी लगा होगा मौका, या नहीं भी, आप पिक्चरों में या फोटो में भी हिमालय का जब आप फोटो देखते हो तो एक मन में एक अलग सी शांति प्राप्त होती है हमें, क्योंकि एक तो इतने सारे ऋषियों ने वहां तपस्या करी है, तो उसके भी वाइब्रेशन हमें मिलते हैं और एक बहुत अच्छा सा अनुभव होता है। तो ये स्थिर रहने वालों में हिमालय का एग्जाम्पल दिया। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं, जो 24/7 ऑक्सीजन प्रदान करता है, और हम 15वें अध्याय में पीपल के वृक्ष को और पढ़ेंगे। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद को क्यों बोला गया? क्योंकि नारद एक ऐसे भक्त हैं जो 24 घंटे जिनके मुख में परमात्मा का नाम होता है, 24/7 365 डेज वो उनके मन में सिर्फ परमात्मा का नाम होता है, इसलिए नारद जी को काफी श्रेष्ठ माना गया है। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। तो चित्ररथ वही व्यक्ति है जिसने अर्जुन और युधिष्ठिर पे काफी उनको खुशी हुई थी कि उनका न्याय करने का तरीका कितना अच्छा है, और अर्जुन का जो बल देखकर तो उन्होंने अर्जुन को वो रथ गिफ्ट किया था जिस रथ पर बैठ के उन्होंने ये महाभारत का युद्ध किया था। और चित्ररथ की हमने पहले भी कथा सुनाई है, ये पूरे को हम डिटेल में नहीं ले रहे, ये डिटेल हमारे मेन सेशन में है, हम सिर्फ पॉइंट्स कवर करना है यहाँ। नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत नाग, अनंत नाग मतलब वो शेषनाग। शेषनाग कौन सा? सबको वो पिक्चर मालूम है जिसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं और वो नाग ऐसे उसके सब फन है, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, और वो शांति से समुद्र के बीच में उस नाग पर लेटे हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा? तो वो जो नाग के जो फन बताए, तो ऐसा कहते हैं वो 1000 फन वाला है। ये फन जो है ये हमारे विचार हैं, पर यदि ये हमारे जितने भी विचार हैं यदि हमारे स्वरूप से कनेक्टेड है, परमात्मा से कनेक्टेड है, तो हमें शांति और आनंद का अनुभव होगा। पर यही ये 1000 भी नहीं, यदि एक थॉट भी हमारा फालतू है और वो इधर उधर जा रहा है, तो हमारा वो शांति भंग करता है, हमारा आनंद भंग करता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च लक्ष्य से कनेक्टेड रखो। तो इस प्रकार जो शेषनाग की विशेषता बताई। घोड़ों में मैं उच्च शवा हूँ और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। तो ये जो दोनों हैं, घोड़े और ये उच्च शवा और ऐरावत, ऐसा कहा जाता है भागवत पुराण में कि ये दोनों भी जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ था, तब उस मंथन में ये उच्च शवा और ऐरावत निकले थे, और इनकी काफी दिव्यता बताते हैं, इनका काफी बल भी होता है, और ये दोनों इंद्र के वाहन हैं। तो इस प्रकार घोड़ों में उच्च शवा और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। कामधेनु के बारे में हमने पढ़ा था, जो विशफुल काव, जो सबका विश पूरी करती है, पर हमने समझा कि वो विशफुल काव मेरे लिए मैं खुद बन सकती हूँ, मैं अपना आशीर्वाद खुद बन सकती हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद की हम सबको स्टोरी पता है कि वो दैत्य कुल में जन्मा था, पर वो परमात्मा से उसका योग जुड़ा, उसने आत्मा को अपने आप से जोड़कर रखा, स्वयं से जुड़ा रहा, और वह उसने परमात्मा को प्राप्त किया। नदियों में मैं गंगा जी हूँ। गणना करने वालों का मैं समय हूँ, मतलब काल भी मैं हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो गरुड़ का भी हमने समझा था कि गरुड़ के चोंच में सांप बताया गया है, कभी भी आपने फोटो देखा होगा। और ये सांप तो यदि, और उस पे लक्ष्मी जी विष्णु जी बैठे हैं, गरुड़ वाहन है उनका। तो जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ा रहेगा, तो जो भी हमारे मन में थॉट्स आएंगे वो सब ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में मैं आत्म विद्या हूँ, क्योंकि आत्मा से
आत्मा जो हमारा तत्व है, जो हमारा मूल है, उससे बड़ी और विद्या क्या हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप में सत्य है, पूर्ण है, दिव्य है। इसलिए आत्म विद्या को श्रेष्ठ बताया गया। फिर आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा मैं हूं। मतलब यहाँ घट घट वासी जो बता रहे हैं आगे कि यादवों में मैं वासुदेव हूँ। तो ये कौन से वासुदेव की बात कर रहे हैं? जो सब में मौजूद है, जो हम सब में जो आत्मा है, चेतनता है, जो तत्व है, उसकी बात कर रहे हैं। और इसी को कहते हैं वासुदेव सर्वम। तो इस प्रकार, और वासुदेव का यहाँ मीनिंग है जो श्री कृष्ण के लिए यूज किया है, वो आसक्ति रहित थे, वो अपने आप को आत्मा जान चुके थे, तो उनको कहते हैं वासुदेव। और दूसरा कि जो घट घट में बसे हुए, जहाँ वासुदेव जो हर जगह बसे हुए हैं। मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, और भविष्य भी मैं ही हूँ। तो जब मृत्यु भी मैं ही हूँ तो फिर हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि कौन है? जो सांख्य योग के आचार्य हैं, जो संपूर्ण सिद्धियों के गणाधीश हैं, और ये दर्शन शास्त्र के मास्टर है, मतलब साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों के ये मास्टर हैं। मुनियों में मैं वेद व्यास जी हूँ। वेद व्यास जी मतलब जिन्होंने ये सभी हमारे वेद पुराण लिखे हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं, वो हैं श्री वेद व्यास जी, जो ऋषि पाराशर जी और सत्यवती के पुत्र हैं। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य कौन? जो शास्त्रीय सिद्धांतों के मास्टर थे। अब आगे बताते श्री भगवान की स्त्रियों में मैं जो गुण है, तो यहाँ अभी हम सिर्फ ये नहीं सोचे कि स्त्रियों के गुण और पुरुषों के गुण, यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादातर ये गुण स्त्रियों में पाए जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों गुण या सभी गुण सब में पाए जाते हैं। तो स्त्रियों के जो गुण हैं, श्री, कीर्ति, वाक, मेघा, स्मृति, धृति और क्षमा। श्री मतलब ऐश्वर्य, जो शुभ कार्य होते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सबको श्री से माना जाता है। कीर्ति मतलब फेम, हमारी ख्याति। वाक मतलब हमारी वाणी। मेघा मतलब हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस। स्मृति मतलब जो हमें याद रहता है। तो कहते हैं स्त्रियों में याद करने की जो मेमोरी पावर है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमने अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए। जैसे अभी हम अपना अध्ययन कर रहे हैं तो हमें अध्ययन की चीजें ज्यादा याद रखनी चाहिए जो हमारे उन्नति में काम आएंगी। धृति मतलब विल पावर, अपने सिद्धांतों पे डटा रहना। पर हम ये धृति को कई जगह गलत अपने हट में यूज कर लेते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। पर यहाँ पे ये शुद्ध धृति की बात कर रहे हैं। और क्षमा, क्षमा मतलब हम किसी को जब माफ करते हैं, फॉरगिवनेस, तो माफ करने से कहते हैं डबल हमें पुण्य मिलता है, हमारा भी भला होता है और सामने वाले का भी भला होता है। फिर पुरुषों का जो प्रभाव है, मतलब जो उनमें डोमिनेंस हमें दिखता है, गहराई दिखती है, वह पुरुषों का प्रभाव भी मैं ही हूँ। तो यह सब बताने का तात्पर्य यह है कि भगवान की तरफ हमारा लक्ष्य कर रहे हैं कि जो भी जिसमें प्रॉपर्टी है उसमें तत्व में भगवान देखो, कि वो जो भी प्रॉपर्टी उसकी विशेषता है वो तत्व से है, भगवान की है, किसी की भी अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है वो। आगे कहते हैं छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो ये जो गायत्री है, हम सबको लगता है गायत्री, ये जो गायत्री मंत्र होता है देवी गायत्री के लिए गाया जाता है। नहीं नहीं, ये जो गायत्री है ये सब वेदों की माँ है गायत्री। और ये जो गायत्री मंत्र है, एक्चुअली गायत्री मंत्र किया जाता है सूर्य के लिए। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है और ये सबसे पुराना मंत्र है। और ये सूर्य को हम जब ये मंत्र करते हैं सूर्य के लिए, पर इनडायरेक्टली हम अपने लिए करते हैं, मतलब सूर्य प्रकाश देता है। तो हम ये मंत्र करके ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको ज्ञान प्रकाश से दूर करो। और इस मंत्र का जो रियल दिव्यता है इस मंत्र में, वो है इसका मीनिंग। इसके शब्दों को जब हम समझेंगे, इसके शब्दों को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे, तब इस मंत्र की हमें दिव्यता समझ में आती है। तो मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। और आगे बोलते हैं 12 महीनों में जो अलग अलग महीने आते हैं उसमें मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष महीना मतलब नवंबर का महीना, जो अभी महीना चल रहा है, जिसमें अन्न की उत्पत्ति होती है। और ये अन्न मतलब अनाज से ही हम सब, पूरा संसार चलता है, हम सबका जीवन चलता है। फिर 6 ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। और कई जगह 6 ऋतु के साथ 2 ऋतु और जोड़ दी, हमारे मन की 2 ऋतु, सुख और दुख। तो यदि हमारी ये मन की ऋतु ठीक रही, सुख रहे, तो बाहर कोई भी ऋतु हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुख में रहते हैं। तो ये जो वसंत ऋतु को क्यों बताया?
ये वसंत ऋतु वो टाइम है, जैसे हम सब ने देखा है कि इस टाइम मौसम ना ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। बाहर आप देखेंगे हर जगह जो फूल हैं खिले हुए रहते हैं। रास्ते पे यदि आप सुबह वॉकिंग करने जाओगे तो पूरे रास्ते में फूल टूट के गिरे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है हमारे लिए फूल बिछाए गए हैं। तो बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होता है, मनोरम क्लाइमेट होता है, पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, इसलिए वसंत को बताया कि ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। तो इस प्रकार जिसमें भी जो गुण है वे हमारे व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वो हमारे परमात्मा की हमको देन है, या हमारे आत्मा का गुण है वो। इसलिए तत्व की तरफ हमारी दृष्टि हो और हमारा अहंकार समाप्त होता है। तो जैसे ही हम तत्व की तरफ देखने लगते हैं, दो चीजें होती है, हमारा अहंकार समाप्त होता है, हमें समझ में आता है कि मेरी अपनी इंडिविजुअल विशेषता नहीं है, ये तो उस परमात्मा की मुझे स्पेशल गिफ्ट है। और दूसरों का जब हम देखते हैं तो हमें स्वीकार भाव आता है, द्वेष नहीं आता, स्वीकार करते हैं कि अच्छा भगवान ने इसको इस क्वालिटी से भी नवाजा है। तो हमें स्वीकार भाव आएगा तो राग द्वेष नहीं रहेंगे, ना कोई शिकायत रहेगी, ना कोई चिंता रहेगी कि मुझे उसके जैसे बनना है, मुझे उससे आगे जाना है, ये कंपैरिजन नहीं रहेगा। अभी बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि भगवान ने मुझे ये गुण नहीं दिया, भगवान ने मुझे मेरे साथ ना इंसाफी की। तो एक सुंदर सा एक कहीं वाक्य पढ़ा था, जैसे हॉस्पिटल में तमाम पेशेंट एडमिट होते हैं, तो क्या एक पेशेंट डॉक्टर से लड़ाई करेगा कि आपने उसको तो जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसकी बॉडी पे तो इतनी नलियां लग रही हैं, इतनी ट्यूब्स डली है, मेरे में एक ही ट्यूब क्यों डली है, मेरे में कोई ट्यूब क्यों नहीं डाली है? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। हमको सुन के भी हंसी आती है कि कोई पेशेंट ऐसे कैसे बोल सकता है, या डॉक्टर साहब आपने उसको इतनी सारी दवाइयां दी हैं और मुझे एक ही दवाई दी है, ऐसा क्यों, मुझे भी बहुत दो। ऐसा नहीं होता है। जो जिसकी बीमारी होती है उस हिसाब से उसको उसका ट्रीटमेंट मिलता है। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से सृष्टि हमको बराबर वही प्रदान करेगी जो हमारे लिए एकदम करेक्ट है, सही है। तो ये होता है होलिस्टिक विजन, जब हमको अच्छे से पता रहे कि पास्ट फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा कारण रहा होगा जो मेरी आज ये परिस्थिति हो। तो ऐसे जब हम देखते हैं और हमें टोटलिटी का ज्ञान रहता है, तो ना हमें शिकायत रहती है, न दूसरों से द्वेष रहता है, और न अपने ऊपर अहंकार रहता है। और आगे श्री भगवान कहते हैं, दमन करने वालों का दंड मैं हूं, सात्विक मनुष्यों में जो सात्विकता है वो मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, धर्म नीति भी मैं हूं, विवेक भी मैं हूं, मैं वाद विवाद में वाद हूं। वाद मतलब जो लॉजिकली अपनी बात को प्रूव करते हैं, जो डिबेट चलता है ना, फिर लॉजिकल जो बात प्रूव करते हैं वह मैं हूं, उसको वाद कहते हैं। छल करने वालों में मैं जुआ हूं। तो यहाँ पर इसलिए छल का नाम आया, अभी तक सब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही बोली, तो हमें लगेगा कि तो नेगेटिव क्या परमात्मा नहीं है? तो यहाँ ये बता रहे हैं कि तत्व तो मेरा ही है, उसमें मूल में मैं हूं, पर मैं कुछ कर नहीं रहा। जो भी ये नेगेटिव चीज हो रही है वो हमारे दूषित मन बुद्धि से हो रही है, हमारे दूषित संस्कारों से हो रही है। तो जो जैसा करेगा उसको उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो ये जो छल वगैरह होते हैं ये बहुत ही पीड़ा देने वाले होते हैं, बहुत ही दुखदाई होते हैं। और सब हमारे पुराणों में भी लिखा है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पर ये कहीं नहीं लिखा है कि ये मत करना, ये मत करना। ये डू और डोंट्स कुछ नहीं बताया है, बस हमारे सामने बता दी चीजें हैं कि ये सात्विक स्वभाव है, ये तामसिक है, ये राजसिक है। अब आपको जो सूटेबल हो वो आप करो। और ये बता दिया कि जितना सात्विक रहोगे उतने शांत, सुख और आनंद में रहोगे। ऐसा ही भगवान ने अर्जुन के साथ किया, उसको सब तरीके बता दिए, आखिरी में उसको बोला कि ये मेरा मत है, अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। तो आगे श्री भगवान बोलते, हे अर्जुन, मैं सभी का बीज हूँ, मतलब मूल कारण मैं ही हूँ। दूसरा नेगेटिव बताने का ये भी कारण है, नेगेटिव में तत्व तो वही है, मतलब हमको भी समझने में कई बार ये लगता है राम में भी वही है, रावण में भी वही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जितना हम समझते जाएंगे अपने मन बुद्धि को उतना हमें क्लियर होता जाता है। और दूसरा, पहले हम पॉजिटिव को तो भगवान समझ लें ताकि हम तैयार हो जाए सब चीजें ग्रहण करने के लिए, फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि तत्व में पॉजिटिव नेगेटिव तत्व उसी का ही है। जैसे भगवान ने पहले भी बोला, परा और अपरा दोनों प्रकृति मेरी है, पर सबके अपने अपने काम है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक ही है पर यंत्र अलग अलग है।
तो उस प्रकार हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताए गए हैं। तो आगे अर्जुन से कहते हैं सबका बीज मैं ही हूँ। जिस प्रकार मटके के हर कण में मट्टी होती है, समुन्द्र की हर लहर में जल होता है, दूध के हर कण कण में मक्खन होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट सेम है पर यंत्र अलग अलग हैं। सार यही है कि किसी प्रकार हम तत्व का अनुभव कर लें। हमें ये विभूतियां इसलिए बताई गई हैं ताकि किसी प्रकार हमको वो तत्व समझ में आ जाए और हम भी वासुदेव सर्वम समझ पाए, ताकि हम वस्तु रूप में आकर्षित ना होकर जहां से ये विशेषता आई है उस पर हमारा ख्याल जाए, उस पर हमारी दृष्टि जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कई बार देखते हैं, कोई क्रिएटिव एग्जीबिशन में जाते हैं, पेंटिंग देखते हैं, रंगोली देखते हैं, तो हम बहुत उसकी सराहना करते हैं और फाइनली हम पूछते हैं ये बनाई किसने है, ये किसने बनाई है, उसका नाम बताओ। तो उसी प्रकार हमारी दृष्टि बनाने वाले की तरफ हो जाए, यही इस अध्याय का मूल लक्ष्य है। तो इस प्रकार हमारा अभिमान कम होगा, हमारे में प्रेम होगा, हमारे में समर्पण भाव आएगा, और इसी को बोलते हैं भक्ति और या पूजा, और ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा गया है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूरी समष्टि को अर्जुन को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब पूरी समष्टि को, समग्रता को एक इंडिविजुअल व्यक्ति से कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई और विभूतियों के द्वारा अदृश्य जो ना दिखने वाला था उसका दर्शन करने की कला, उसकी आर्ट हमको बताई कि कैसे दृष्टि हमारी बनाने वाले की तरफ होनी चाहिए, और हमें शर से अक्षर मतलब आत्म तत्व से जोड़ दिया या आत्म तत्व तक हमें ले गए। पर हमें ये सब कब दिखेगा, जब हम अपने मन को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। अभी हमने अपने मन को बहुत सुकोड़ के रखा है, कंजर्वेटिव रखा है, नैरो रखा है कि मेरा ये लाइकिंग है, मैं इतना ही देखूंगा, ये मेरे अपने वाले हैं, मैं इन्हीं को मदद करूंगा। इस तरीके से हमने अपने मन को बहुत, और मैं शरीर हूँ, मैं जिस हिसाब से बहुत हमारे बिलीफ सिस्टम्स बहुत हो गए। तो अपने मन को विशालता में लाओ, अपनी बुद्धि को विशालता में लाओ और कुशाग्र करो। अब हमें पता चल गया है कि ये हमें कैसे करना है। और अब आगे 10वें अध्याय के आखिर में श्री भगवान बोलते हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूँ, जो हम आगे विश्व रूप दर्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार इस अध्याय में अनेकता में एकता में हमें अनेक में हमें एक तत्व बताया, अनेकता में एकता बताई, और जिस तरीके से वो माला में एक धागा रहता है जो सबको एक साथ पिरो के रखता है। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, यूनिटी बताई कि कैसे होती है। अब ये जो लास्ट श्री भगवान ने कहा, यह आखिरी श्लोक था 10वें अध्याय का। तो ये 10वें अध्याय में टोटल 42 श्लोक थे, और ये जो आखिरी श्लोक बताया उसी को लेके आगे अर्जुन पूछेंगे कि मुझे अब वो देखना है जो आपके एक अंश में पूरा जगत समाया हुआ है। तो उससे 11वां अध्याय शुरू होगा। तो 10वें अध्याय का अंत हम एक स्टोरी से करेंगे। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को इक्वालिटी मतलब सब एक ही है, हम सब एक हैं, उसका लेसन पढ़ाया और तत्व समझाया कि कैसे हम सब एक हैं। और बहुत दिन तक वो क्लास चली, मॉरल साइंस की क्लास थी, पर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। बच्चे बार बार बाहर रूप रंग इसमें अट्रैक्ट हो रहे थे। तो टीचर ने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट की जाए। सभी को टी पार्टी के लिए इनवाइट किया, सब बच्चों को कहा कि आज टी पार्टी है, सब आ जाओ। तो सब बच्चे पहुंचे वहां पर। तो वहां पर जो टेबल था जहां पर टी रखी गई थी, चाय बिस्किट रखे गए थे, तो हर एक चाय का जो कप था वो अलग अलग शेप साइज का था, और अधिकतर सभी बहुत अट्रैक्टिव थे, सब एक से बढ़कर एक थे, सुंदर दिखने वाले थे। कुछ टूटे फूटे भी थे, कुछ ऑर्डिनरी दिखने वाले भी थे, कुछ मोटे थे, कुछ पतले थे। तो वहां पर टीचर ने देखा कि जब वो चाय डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब सबको कहा कि जाओ अपना अपना कप उठा लो, तो हर कोई भागा वो अच्छे से अच्छा सुंदर से सुंदर कप उठाने के लिए। और बाद में देखा गया कि सारे जो सुंदर और आकर्षित कप थे वो तो सब चले गए, पर जो पीछे बचे थे वो थोड़े से जो टूटे फूटे थे, थोड़े अगली दिखने वाले थे, वो बचे रह गए। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों, चाय तो सब में सेम है, फिर सब वो अट्रैक्शन सबका कप की तरफ क्यों था।
तो उसी से पता चलता है कि हर कोई बाहर ही दुनिया में लगा है कि दिख कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है। और हर कोई झगड़ने लगा था कि वो वाला कप हमें नहीं चाहिए, हमें सुंदर कप चाहिए, अच्छा दिखने वाला चाहिए। तो ये हमारी बिलीफ सिस्टम हो गया कि अच्छा दिखना चाहिए, वही अच्छा होता है। और हम सब ने बचपन से, हमारे पेरेंट्स ने, उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने ये बता दिया गया है कि सुंदर दिखना बाहर से वही अच्छी क्वालिटी है। कलर हमें बता दिया कि ऐसा ही कलर होना चाहिए, डार्क कलर हो वो अच्छे नहीं होते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हम सब में वो पक्का हो गया है कि बाहरी दिखावट में हम आ गए। पर अब समय आ गया है, ये समय नहीं है बाहरी दिखावट में जाना। तत्व से हम सब सेम है। सब कपों में सेम चाय थी, हालांकि जो टूटे थोड़े से अगली दिख रहे थे उनमें ज्यादा चाय भरी गई थी, पर किसी ने उसको नहीं लिया। तो हमें भी अब इस ज्ञान से समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि बाहर की तरफ नहीं हो, अंदर की तरफ हो, तत्व की तरफ हो। तो इस प्रकार 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 10वें अध्याय में 42 श्लोक हैं। फर्स्ट से 11वें श्लोक तक श्री भगवान ने अपने परम वचन कहे। 12th से 18th तक अर्जुन विनती करता है कि अपनी सब विभूतियां बताइए, और अर्जुन श्री भगवान से प्रार्थना करता है विभूतियां बताने के लिए। 19 से 38 श्लोक तक जो व्यक्त ब्रह्म है, और श्री भगवान अपनी दिव्यता बताते हैं हर अव्यक्त चीज में। उसको वो चंद्र शाखा न्याय से का सहारा लेके, और कि ये कैसे तत्व से मैं इनमें हूँ, तो सभी विभूतियां बताई गई। 39 से 48 श्लोक में बताया गया कि मैं सबका बीज हूँ, चर अचर जो भी तुझे दिख रहा है। चर अचर मतलब चर मतलब मूवेबल थिंग्स, अचर मतलब इमूवेबल चीज, तो उसमें पूरी सृष्टि आ गई। और यह जो विभूतियां कही गई हैं, यह तो केवल संक्षेप में कही गई है, नाम मात्र को कही गई है, हमें सिर्फ समझाने के लिए। फिर 41 से 42 श्लोक में बताया गया कि फाइनली योग लगना है, वासुदेव सर्वम बताया गया कि हमें इस तत्व का अनुभव करना है, ताकि हम वस्तु की विशेषता को देख पाए, आकर्षण में न रहे, ध्यान हमारा भगवान की तरफ हो, तो और अपनी विशेषता का हमें अभिमान नहीं हो। तो जैसे प्रत्येक वस्तु जो भी हम देखते हैं, सीन जो भी कुछ हो रहा है, तो हमारी हमेशा ये दृष्टि होनी चाहिए कि इसको बनाया किसने। सीधा हम सनराइज या सनसेट भी देखें तो उसको निहार कर हमें बहुत आश्चर्य प्रकट होना चाहिए कि इतनी सुंदर सीन को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और यह सब परिवर्तनशील है, यह भी हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ।